नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तो आज की पेशकश में हम देखेंगे अतरंगी खबरों का नया फ्लेवर। अलीराजपुर की अनोखी शादी, तपिश में उबल रहे ट्रांसफार्मर के लिए खास इंतजाम, गर्मी से निजात दिलाने वाला देसी फ्रिज भी देखने वाले हैं। साथ ही बुंदेलखंडी में लिखी एक अतरंगी चिट्ठी भी आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही देखेंगे कि टाइगर भी रखते हैं उपवास। तो शुरू करते हैं आज की अतरंगी खबरें। शादी एक ऐसा शब्द जिसका नाम जुबान पर आते ही जहन में एक तय तस्वीर उभर आती है। मतलब दूल्हा, दुल्हन और बाराती, साथ ही साथ डांस और दावत। और ऐसी तमाम शादियां आपने देखी भी हैं, पर आज आपको एक ऐसी शादी दिखाएंगे जिसमें दूल्हा तो एक ही है, लेकिन मंडप पर दुल्हन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। मंडप एक, दूल्हा भी एक, फिर दुल्हन तीन क्यों? अलीराजपुर के नानपुर में एक ऐसी शादी हुई जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है, क्योंकि इस शादी में दूल्हा तो एक ही था, लेकिन मंडप पर तीन तीन दुल्हन मौजूद रही। जी हाँ, सही सुना आपने, तीनों दुल्हन बिना किसी दबाव के पूरी रजामंदी के साथ एक ही शख्स से शादी कर रही हैं। इसके लिए बाकायदा शादी का आमंत्रण कार्ड भी छपा है, जिसमें दूल्हे के नाम के साथ तीनों दुल्हनों के नाम भी बिल्कुल साफ साफ लिखा है। समरथ के तीन हमसफर। अब इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व सरपंच समरथ मौर्य की साल 2003 में एक लड़की के साथ मंगनी तय हुई, लेकिन किसी वजह से रिश्ता टूट गया। बाद में समरथ दूसरी युवती के साथ रहने लगा, लेकिन किस्मत समरथ के पास उस लड़की को फिर ले आई जिससे मंगनी टूटी थी। फिर समरथ की जिंदगी में एंट्री हुई एक और युवती की, जो परिवार के शोषण का शिकार थी। वो भी समरथ के साथ ही रहने लगी। अब तीनों प्रेमिकाओं से समरथ के 6 बच्चे भी हैं। उनके माँ बाप ना देने के लिए ऐसे करके ना नहीं कर रहे थे, उसके कारण से दूसरी औरत लाया था। वो भी साथ में, दूसरी औरत भी फिर बाद में साथ में यहीं रहेंगे करके वो भी आ गई थी। उसके बाद 2 औरत हो गए। उसके बाद एक तीसरी औरत है, उसका कुछ हम बात कर रहे थे तो उसके माँ बाप ने उनको गाली गलौज की, इनके साथ कुछ गलत व्यवहार न करके झूठा मार पे वो करा था, तो उसको भी लिया। फिर तीनों प्रेमिकाओं के साथ समरथ की जिंदगी ठीक तो चल रही थी, लेकिन सामाजिक तौर पर ये रिश्ते मान्य नहीं थे। आर्थिक तंगी के चलते समरथ शादी कर पाने में समर्थ नहीं था। हालांकि वो वक्त भी आ गया जब समरथ के सर पर सेहरा सजा और तीनों प्रेमिकाएं दुल्हन बनी। हम 30 तारीख को दिए हमने फेरे, क्योंकि हमारे आदिवासी में परंपरा है, जब तक फेरे नहीं लिए जाते हैं, जब तक हमारे जो कुल देवी पूजती अंदर हमको नहीं जान देते, और हमारा किसी जो गिरचेरी हमारी पूजती है अंदर हमको नहीं जान देते, इसलिए हमको फेरे लेना पड़ते। हाँ, हमारे समाज का परंपरा है, क्योंकि ये हमको ये नहीं करे तो हमको अंदर, किसी का घर में शादी हुई कोई घिरचेरी पूछते तो हमको अंदर नहीं घुसने देते हैं। कई समय से पहले गरीब स्थिति में थे और बाद में इन्होंने शादी करी है। शादी करने के बाद दुल्हन भग गई थी, फिर बाद में दूसरी शादी और करना पड़ा। झाबुआ अंचल में आदिवासी परंपरा के मुताबिक इस तरह की शादी को सामाजिक मान्यता है, लिहाजा शादी में पूरा गांव भी मेहमान बना। अब शादी के चर्चे हर तरफ है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर। छत्तीसगढ़ में पारा हाई है, लोग गर्मी से बेहाल है। स्कूल बंद हो चुके हैं और लोग AC, कूलर, पंखे की हवा छोड़कर घरों से बाहर पांव तक नहीं रखना चाहते। लेकिन इन्हें चलाने के लिए आप तक जो ये बिजली पहुंच रही है, उसके प्रोसेस में भी बहुत गर्मी है और उसे ठंडा रखने के लिए क्या किया जा रहा है, आइए देखते हैं। गर्मी का जोश हाई है। चढ़ते पारे की तपिश से सब है बेहाल। बिजली संकट से बचने के लिए खास इंतजाम।
ठंडा ठंडा कूल कूल रखने की खास तस्वीर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शायद आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। ये ठंडा ठंडा कूल कूल करने की अनोखी तस्वीर है और भीषण गर्मी में बेहद जरूरी भी, क्योंकि जो आपको गर्मी से बचाने के लिए बिजली दे रहे हैं उनकी तपिश को भी कम करना होगा, नहीं तो समझो बत्ती गुल और टेंशन होगी फुल। इस टेंशन से बचाने का यही तरीका है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से बचाव का एक ही रास्ता है, एसी, कूलर और पंखा। ये छत्तीसगढ़ के बिजली सब स्टेशनों की तस्वीरें हैं, जहां ट्रांसफार्मरों का पारा 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यहां का तापमान घटाने के लिए कूलर और फैन लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल पावर ट्रांसफार्मर का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो उसके जलने का खतरा बढ़ जाता है, और ये खतरा टल जाए इसलिए ये खास तरीका बड़ा कारगर साबित हो रहा है। ट्रांसफार्मर का तापमान अगर 80 से 85 डिग्री से ऊपर अगर ओवरऑल पहुंच जाता है तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ट्रिपिंग पॉइंट हमारा 90 डिग्री पे होता है, तो वो अचानक बंद होंगे तो सप्लाई बाधित होगी। रेडिएटर के थ्रू पूरा का पूरा ऑयल फ्लो होते रहता है, उससे वह कूलिंग होती है। उस कूलिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए जनरली हमारे द्वारा कूलर का उपयोग किया जाता है। 33 किलोवाट की क्षमता से अधिक ट्रांसफार्मर के बाहर कूलर और पंखों को ट्रांसफार्मर के साथ इनबिल्ट कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर का तापमान जैसे ही अधिक होता है ये कूलर और पंखे अपने आप शुरू हो जाते हैं, जिससे इन ट्रांसफार्मर का तापमान कम किया जा सके। कूलर और पंखे ट्रांसफार्मर के साथ इनबिल्ट है। ट्रांसफार्मर में ऑयल और वाइंडिंग का तापमान जांचने के लिए मीटर लगे हैं, जिसकी रिपोर्टिंग रिमोट से और मैनुअल की जाती है। ट्रांसफार्मर का तापमान 85 डिग्री से ऊपर जाते ही मीटर से सिग्नल मिलता है और पंखे और कूलर अपने आप शुरू हो जाते हैं। यानी आपको घर में बिजली से एसी, कूलर और पंखे की ठंडी हवा मिलती रहे, इसके लिए ट्रांसफार्मर के लिए भी कुछ ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। कम खर्चा, कम बिजली बिल, बिना फ्रिज, अगर इस भीषण गर्मी से निजात मिल जाए तो भाई क्या ही बात होगी। जी हाँ, लगता है नामुमकिन सा है, लेकिन ऐसा ही कुछ हो रहा है बस्तर में, जहाँ देसी और सस्ते अंदाज में मिल रही है गर्मी से छुट्टी। क्या है ये माजरा, देखिए और फिर आप भी शुरू हो जाइए। सुराही की तरह दिखने वाले इस वस्तु को देखकर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये आखिर है क्या। जी हाँ, यही तो है देसी फ्रिज, जो बस्तर वासियों के लिए बड़े काम की चीज है। ये देसी फ्रिज लगभग सभी आदिवासियों के घर बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये देसी फ्रिज बनता कैसे है और कैसे काम करता है। दरअसल सुराही की तरह दिखने वाला ये वस्तु लौकी है। जी हाँ, जिस लौकी का उपयोग हम सब्जी बनाने के लिए करते हैं ना, ये वही लौकी है। दरअसल इसके लिए अलग प्रकार की लौकी का उपयोग किया जाता है। सबसे गोल मटोल लौकी को चुना जाता है, जिसका आकार लगभग सुराही की ही तरह हो, लेकिन ये लौकी देसी ही होनी चाहिए। इसके लिए हाइब्रिड लौकी काम नहीं आती। लौकी में एक छोटा सा छेद किया जाता है, फिर उसको आग में तपाकर उसके अंदर का सारा गूदा और बीज को बाहर निकाला जाता है। अंदर का हिस्सा खोखला होने के बाद ये एक सुराही का रूप ले लेता है। लौकी के बाहरी आवरण को आग में तपाकर इसे कठोर कर दिया जाता है। आवरण मोटा होने के कारण टूटने की गुंजाइश नहीं रहती और ताप को अंदर जाने से रोकती है। इस प्राकृतिक बर्तन को आदिवासी तुम्बा कहते हैं। इसमें फायदे ये है कि जो अभी फ्रिज जो इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग गुंडी भाषा में बुरका कहा जाता है इसे। और इसमें बर के लेते हैं, जंगल या भी जो पत्थर टोड़ाई चल रहा है ना, इसमें बर के ले सकते हैं। सुबह अगर पीते हैं तो शाम तक अपने शरीर को ठंडा रहता है, मतलब लू लगने का कोई संभव। इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद पानी जैसा घर से लेके जाएंगे, दिन भर फ्रिज का जैसा पानी ठंडा रहता है, जैसा सल्टी हुआ, पानी हुआ और पेज हुआ, ये सब ठंडा रहता है। इसका ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। कपड़ा बांधकर पानी से भिगोने पर ये बिल्कुल देसी वाटर फ्रिज की तरह काम करने लगती है। बस्तर के रहवासी पानी को ठंडा रखने आज भी लौकी को सुखाकर बनाए गए तुम्बा को अपने साथ लेकर चलते हैं। तुम्बा में रखा पानी काफी देर तक ठंडा रहता है।
जो यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अमिताभ भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 पखाजूर। को एक अतरंगी आवेदन पत्र दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक IAS अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कलवा नाम के छात्र का एक आवेदन पत्र शेयर किया है, जिसे पढ़कर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए हैं। आखिर कौन है कलवा और क्यों हो रहा है इसका आवेदन पत्र वायरल, चलिए जानते हैं। क्या आपने कलवा की चिट्ठी पढ़ी? कौन है कलवा? आखिर कलवा ने क्यों दिया छुट्टी का आवेदन? क्यों हो रहा है कलवा वायरल? जानिए कलवा की चिट्ठी का राज। स्कूल में जब छुट्टी चाहिए होती है तो स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लेटर लिखकर देते हैं। इसके बाद छुट्टी मिलती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक छात्र ने छुट्टी के लिए ऐसा बहाना बनाया जिसे जानकर प्रिंसिपल के भी होश उड़ गए। अचानक उसकी छुट्टी का आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र ने अपनी छुट्टी का आवेदन बुंदेलखंडी में लिखा है और इसकी मात्राओं पर मत जाइएगा, बस इसका भाव समझिए। तो छुट्टी के आवेदन में कुछ यूँ लिखा गया है: सेवा में श्री मासाब, माध्यमिक पाठशाला बुंदेलखंड। माँ साहब ऐसो है कि 2 दिना से चढ़ रहो है जो बुखार और ऊपर से जब नाक सी बह रही है सो अलग, जई के मारे हम स्कूल नहीं आ पा रहे। सो तुम्हारो पाँव पर के निवेदन है कि हमें 2-4 दिना की छुट्टी दे देते सो बड़ो अच्छो रहतो। यहाँ तक तो ठीक था। छात्र ने आगे जो लिखा वो वाकई कमाल का है। उसने आगे लिखा है, और अगर हम नहीं आए सो तुम्हारो कौन सो स्कूल बंद हो जाए है, तुम्हारो आज्ञाकारी शिष्या कलवा। अब भैया सोशल मीडिया यूजर्स को जो आवेदन इतनो पसंद आ गयो कि इनौरन ने ईखा कर दो है बुक्का कहूते वायरल। ईखा एक IAS अधिकारी ने ट्विटर पे कर दो शेयर और जो हो गयो है वायरल। सो आप लोगन हो कैसो लगो छुट्टी को जो आवेदन? भैया हमें तो बड़ो मजो आओ ईखा पढ़ के, और तुम सुनाओ तुम्हें कैसो लगो? तो कलवा का आवेदन पत्र तो आपने पढ़ लिया, बढ़ते हैं आगे। अब तक आपने इंसान को अपने पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए उपवास रखते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बेजुबान जानवर हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखता हो? है ना अतरंगी बात। तो आइए आपको दिखाते हैं दुर्ग के मैत्री बाग उपवास वाले टाइगर को। हफ्ते में 6 दिन गोश्त, उबला हुआ मांस और बड़ी मात्रा में मटन, और फिर 1 दिन का उपवास। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 दिन का उपवास, और वो भी टाइगर का। कुछ यही शेड्यूल है मैत्री बाग के टाइगर्स का, जो जंगली जानवरों का शिकार कर भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन फिर उन्हें रखना पड़ता है उपवास। प्राचीन काल से आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए आदि मानव भी हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखते हैं ताकि पाचन तंत्र बेहतर रहे। वहीं जंगल में रहने वाले जानवर जिन्हें कभी कभी शिकार का मौका मिलता है वो भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन अगला शिकार कब होगा ये उन्हें भी नहीं पता रहता। ऐसे में कई बार ये जानवर कई दिनों तक भूखे भी रह जाते हैं और इस कारण इनके पाचन तंत्र में गड़बड़ी की शंका भी बनी रहती है। वहीं मैत्री बाग में टाइगर्स को जंगल जैसी आजादी नहीं है, उनका भ्रमण क्षेत्र कम होता है, इसलिए भी उनके पाचन को बनाए रखने सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखाया जाता है। वहीं आपको जानकर हैरानी भी होगी कि शरीर को मेंटेन रखने के लिए भी इन्हें उपवास रखना पड़ता है, और बाकी दिन मैत्री बाग में रोजाना टाइगर को उसकी क्षमता के अनुरूप उबला हुआ मांस और मटन खाने के लिए दिया जाता है, जिससे उसका पेट हमेशा भरा रहता है। लेकिन सोमवार के दिन ये सिर्फ पानी पीकर ही अपना दिन और रात बिताते हैं। जो फास्टिंग डे होता है उसमें उसको 10 किलो हम लोग अलग से अतिरिक्त मंगाते हैं, ताकि कोई यदि प्रेग्नेंट एनिमल है या कोई घायल है या कोई कमज़ोर है, उनको देने के लिए 10 किलो हम लोग सोमवार के दिन मंगाते हैं। और इसके अलावा जो है सोमवार को दिन 1 दिन फास्टिंग रखने पर उसको स्वास्थ्य भी थोड़ा अच्छा होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए उसको 1 दिन फास्टिंग दिया जाता है। वैसे देखा जाए वैज्ञानिक तरीके से तो फास्टिंग रखना सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। उसी प्रकार हमारे जो श्रीनगर में शेर हैं, जो खासकर कार्निवरस, उनको हर सोमवार को फास्टिंग रखा जाता है
फास्टिंग रहने से उनकी पाचन प्रक्रिया ठीक रहती है, स्वस्थ रहते हैं, इसलिए उनको हफ्ते में एक दिन फास्टिंग रखा जाता है। भिलाई के मैत्री बाग में यूं तो सैकड़ों जानवर हैं, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण है व्हाइट टाइगर और लॉयन, जिसे देखने के लिए पूरे देश से पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ लगभग 11 व्हाइट टाइगर्स हैं और ये टाइगर्स अपने पाचन तंत्र को बेहतर और शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए नियमों का पालन करते हैं और बाकायदा हफ्ते में एक दिन सोमवार को उपवास भी रखते हैं। मनिंदर पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भिलाई। तो टाइगर का फास्ट तो आपने देख लिया। अब बात करेंगे हेलीकॉप्टर राइड की। जी आप सभी को पता होगा कि सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के विधानसभाओं के दौरे पर है। इस दौरे में कई अतरंगी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल बच्चों के बीच भी पहुंच रहे हैं और उनकी जिद को भी पूरा कर रहे हैं। देखिए ऐसी ही एक अतरंगी स्टोरी। इन मुस्कानों के ख्वाब हैं बड़े, ऊंचाइयों को छूने की है तमन्ना, जिद है नौनिहालों की तो एक उड़ान तो लाजमी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दौरे में स्कूलों में जाकर बच्चों से भी मिल रहे हैं। वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। बच्चे इस ऐलान से बेहद उत्साहित हैं। बलरामपुर के अपने दौरे में सीएम जब रघुनाथ नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचे तो बच्ची के सवाल पर बताया कि 10वीं के बाद हेलीकॉप्टर में बैठने को मिलेगा। लेकिन क्लास 2 में पढ़ने वाली स्मृति ने जिद कर दी कि आज ही हेलीकॉप्टर में बैठना है। फिर क्या था, सीएम साहब ने उसकी जिद पूरी कर दी। केवल स्मृति नहीं, दूसरे बच्चों को भी हेलीकॉप्टर राइड कराई। सीएम भूपेश बघेल का बच्चों के प्रति लगाव जग जाहिर है। बच्चों की मासूमियत अक्सर उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अतरंगी खबरों में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर। नमस्कार।